सप्तम पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। सातवां पाठ संकल्प सिद्धिदायक है। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती हैं। एतत् अर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत। इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा करती हैं। सा स्वकीयम मनोरथम मातृ निवेदयत। वह अपने मनोरथ को माता से निवेदन करती हैं। ततः श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत्। वह सुनकर माता मैना चिंता में आकुल हो गईं। मैना कहती हैं, वत्से मनीषा देवता ग्रह एव सन्ति। पुत्री, मन चाहे देवता घर में निवास करते हैं। तपा कठिनम भवति। तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर सुकोमल है। ग्रह एव बस घर में ही रहो। अतएव तो अभिलाषा सफला भविष्यति। इसी से तुम्हारी अभिलाषा इच्छा सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृशा अभिलाषा तु तपसा एव पूर्णा भविष्यति। पार्वती जी कहती हैं, माँ, तादृशा अभिलाषा इस प्रकार की इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यसि। अन्यथा इस प्रकार का पति कैसे प्राप्त होगा। अहम तपा एव चारिष्यामि। मैं तो तपस्या करूंगी। इति मम संकल्पा। ऐसा मेरा संकल्प है। मैना, पुत्री त्वमेव मैं जीवन अभिलाषा। पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम सही है, परम मम मना लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है। सिद्धिम प्राप्त पुनः त्वमेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्त करके मैं फिर तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गिरि शिखर जा रही हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामिता। फिर पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपा एव तपति स्म। पार्वती मन वचन और कर्म से तपस्या में ही तपति स्म तपती हैं। कदाचित रात्रौ स्तपिंडले कदाचित शिलायाम सुपति स्म। किसी रात्रि में वह एक शिला पर सो रही थीं। तब एकदा एक अचानक विजया बोली, विजया सखी, हे सखी, तपा प्रभावात हिंसक पशु अपि। तब सखाया जाता। तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि तुम आतपा। पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया। पुनरपि तब अभिलाषा न पूर्णा अभवत्। फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। पार्वती, अरे विजया, किं न जानासि। क्या तुम नहीं जानती। मनस्वपि कदापि धैर्य न परित्यजी। मनीषी लोग कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। जब तक उनका मनोरथ पूरा नहीं हो जाता। विजया, तुम वेदम अधिपति। तुम वेद पढ़ती हो। यज्ञम संपादितपति। यज्ञ का संपादन किया। तपा कारणा जगति तप प्रसिद्धा। तप के कारण जगत में प्रसिद्ध हुई। अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रसिद्धा। अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध भी हुई। पुनरपि तपसा फलम नायब दृश्यते। फिर भी तप का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती, अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। अरे आतुर हृदय में कैसी तुम चिंता करती हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटु जलम वाक्षामि। अभी अरे पर्दे के पीछे से अरे मैं आश्रम बटु जलम वाक्षामि। मैं आश्रम बटु माने आश्रम का ब्रह्मचारी जल चाहता हूँ। ससंभ्रमम आश्चर्य में पड़कर विजय, पश्य को अपी बटु आगतो अस्ति। देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटति अगच्छत। विजया जल्दी से जाती है। सहसे बटु रूपधारी शिवा तत्र प्रविशत। अचानक ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया, बटु स्वागतम ते। तुम, हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठो। यह मैं सखी पार्वती है। मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपा करोति। शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही है। बटु ब्रह्मचारी कहता, हे तपस्विनी, किं क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। किसके लिए पूजा उपकरण है।
स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासी ये शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो यह शरीर ही धर्म का साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठती है। बटु हे तपस्वनी किमर्थम तपा तपसी शिवाय। फिर ब्रह्मचारी कहता हे तपस्वनी किस लिए तुम तप सबके लिए कर रही हो। पार्वती पुनः तूष्णी तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रह बैठी रहती है। विजया आकुल होकर आम तस्मै ये तपा तपति, हाँ इसीलिए ही तप में तपती है। बट रूपधारी शिवा सहसा उच्चे उपसति, ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव अचानक जोर से हंसते हैं। बटु अई पार्वती अरि पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि, सत में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपसन फिर से हंसते हुए नामना नाम से, वह नाम से शिव है अन्यथा अशिव है। शमशाने बसती, शमशान में रहता है। जैसे तीनी नेत्राणी, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, बाघ के चमड़े के वस्त्र पहनता है। अंगराग है, चिता भस्म, अंगों पर चिता की भस्म लगाता है। परिजनाश्चा भूतगणा, और उसके परिजन परिवार वाली भूतगण है। किंग तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम शिव की पति की इच्छा करती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर अरे बाचाल, हे ज्यादा बोलने वाले अफसर, गलत शब्द बोलने वाले। जगतिना को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के असली रूप को नहीं जानता। यथा तुमसी तथैव वदसि, जो तुम ऐसा इस प्रकार बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजय के लिए। सखीम चल सखी, या निंदा करोति साना पाप भागा भवती, जो निंदा करता है वो पाप का भागी होता है। एव या सुनोति सोअपि पाप भागा भवती, इसलिए जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती दुष्गत्या निष्क्रामती, पार्वती तेज गति से निकलती है। तदे पृष्ठता बटु रूपम प्रत्यय, उसी तभी पीछे से बट रूप धारण किए हुए रूप का त्याग करके शिवा तस्या हस्तम ग्रहाती, शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती नीचे को मुंह किए हुए भयसती हंसती है। ये शिव और पार्वती का संवाद था जो हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ा। पाठ पूर्ण हुआ। पाठ के प्रश्नोत्तर सभी अभ्यास PDF में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।